नमो नमः विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं संयुक्त संस्कृत का 10वां पाठः काव्यशास्त्र विनोदः यह पढ़ेंगे। तो काव्य शास्त्र विनोदः, काव्य और शास्त्र में जहाँ पर विनोद रहता है उसे कहते हैं काव्य शास्त्र विनोद। जैसे कोई 4 बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं तो वो जब बातें करते हैं एक दूसरे से, वो साहित्य और शास्त्र इन दोनों पर चर्चा करते हुए एक दूसरों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे ही वातावरण में जब बुद्धि को चालना देने के लिए कुछ हम प्रहेलिका या फिर कूट प्रश्न जब पूछते हैं, यह जो प्रश्न होते हैं यह बुद्धि, इसे ही काव्य शास्त्र विनोद कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रस्तावना। संस्कृत भाषायां सुभाषितानां महाभाण्डारं विद्यते। संस्कृत भाषा में सुभाषितों का महाभंडार है। कानिचन सुभाषितानि चमत्कृतिपूर्णानि, कुछ सुभाषिते चमत्कृतिपूर्ण हैं। तेषाम् अथार्वबोधः न सरलः, उसका अर्थ का बोध बिल्कुल भी सरल नहीं है। जैसे प्रहेलिका, कूट प्रश्नः, समस्यापूर्तिः च एते प्रकाराः अस्माकं कृते मस्तिष्क खाद्यम एव। जब प्रहेलिका पूछी जाती है, कूट प्रश्न है, समस्यापूर्ति की जो प्रश्न होते हैं, यह प्रकार जो होते हैं इनके प्रश्नों के, यह हमारा मस्तिष्क खा जाते हैं, यानी कि बहुत सोचने लगाते हैं। सुभाषितानां रचना हास्यरसपूर्णा हृद्या च, सुभाषित की रचना हास्य और रस से परिपूर्ण है। अतः एव एते काव्य प्रकाराः वाचकानां मनः विनोदयन्ति। इसीलिए यह जो काव्य प्रकार है वाचक लोगों को, मन को विनोद में उन्हें बनाते हैं, उनका मन प्रसन्न करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला सुभाषित, पहला श्लोक। पहले श्लोक में शब्दों का एक शब्द अगर सीधे करके लिखे और उल्टे करके लिखे तो उनके अर्थों को क्या बदल होता है, उनके अर्थों में, वह हमें देखना है। तो पहला श्लोक देखेंगे। साक्षरा विपरीताश्चेद राक्षसा एव केवलम सरसो विपरतो अपि रससत्वं न मुंचति। अब साक्षरा यानी कि साक्षर लोग, शिक्षित जो पढ़े लिखे हुए हैं। विपरीत चेत, अगर विरुद्ध हो गए, विपरीत यानी कि विरुद्ध अगर हो गए, यानी कि उल्टा लिख दिया शब्द, तो क्या होगा? राक्षसा। तो उसका अर्थ भी पूरा विपरीत हो जाएगा। साक्षर का अर्थ है सुशिक्षित और राक्षस का तो अर्थ आपको पता ही है। तो साक्षर इस शब्द को अगर हम विपरीत करते तो राक्षस, यह उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। परंतु सरसो विपरीतो अपि रससत्वं न मुंचति, वह साक्षर शब्द का तो देख लिया, अगर विपरीत हो गया तो संपूर्ण उसका अर्थ बदल जाएगा। लेकिन सरस, यह जो शब्द है सरस यानी कि क्या? अच्छा, सरस, यह जो शब्द है, सरस शब्द का अगर हम उल्टा कर दें तो उसका जो रस सत्व है, उसका जो गुण है, उसका जो अर्थ है, वह कभी भी नहीं बदलेगा। सरस का विपरीत किया तो फिर से सरस ही होगा। तो साक्षर लोग अगर विपरीत हो गए, विरुद्ध बन गए, तो साक्षरः इस शब्द का, इस अक्षर का विपरीत राक्षसः यह शब्द बन जाता है और वह सिर्फ राक्षस रह जाते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध सरस यानी कि अच्छा
जिसका स्वभाव अच्छा है, हाँ, जो अच्छा व्यक्ति है, हाँ, वह उसके सरस शब्द को अगर विरोध, हाँ, उसके विरोध में भी अगर वो गया तो भी वो खुद का रस छोड़ता नहीं है। अच्छा जिसका स्वभाव है, अगर वो विरोध में भी अपने चले गया तो भी वो उसका मूल जो स्वभाव है शब्द के जैसा, सरस शब्द के जैसा, वह अपना रस सत्व छोड़ता नहीं है, उसके रस सत्व को कहीं पे भी बाधा आती नहीं है। तो आगे देखेंगे दूसरा श्लोक। यह एक कूट प्रश्न है। तो देखेंगे, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। ठीक है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के अग्र पे, ऊंचाई पर बैठने वाला है, लेकिन पक्षीराजः, पक्षी का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, जिसे 3 आँखें भी है उसे, लेकिन वह शंकर नहीं है। तग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, तग्वस्त्रधारी यानी कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के ऊपर की जो छिलके होते हैं उनके वस्त्र धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, सिद्धि प्राप्ति किया हुआ योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्नः, जल है उसके अंदर लेकिन मेघ नहीं है। ऐसा कौन? तो वह है नारिकेल फलम, यानी कि नरियल। नरियल वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। 3 आँखें होती हैं, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं वो, लेकिन शंकर नहीं है। तग्वस्त्रधानी यानी कि लकड़े की जैसी जो छिलके रहते हैं वैसा ही उसका ऊपर का कवर रहता है, लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है। अंदर पानी रहता है लेकिन मेघ नहीं है। तो इसका जवाब हुआ नारिकेल फलम। तो आपको पहले यह 2 सुभाषित अच्छे से याद करने हैं, शब्दों के अर्थ समझ के लेना है। अगले वीडियो में हम तीसरा और चौथा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।